Hello everyone. So today we are going to see the third method, that is a LU decomposition method. हमारे दो मेथड्स हुए हैं, गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड हुआ है. अब ये थर्ड मेथड है LU decomposition मेथड. ओके, तो इस मेथड के लिए आपको मैट्रिक्स का पता होना ज़रूरी है. तो मैट्रिक्स में से जो इम्पोर्टेंट तीन डेफिनेशंस है वो हम पहले देखते हैं. दैट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ये तीन डेफिनेशन आपको आनी ज़रूरी है. तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? A diagonal matrix is a square matrix in which all elements outside the main diagonal are 0. तो स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. तो यहाँ पे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का ड्रॉ कर रही हूँ. तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो छोड़ के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं. तो यहाँ पे मैं D11 0 0 0 D22 0 0 0 D33, तो इसे बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स. यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो छोड़ के आउटसाइड के जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं? आपके 0 होते हैं. तो इसे आप शॉर्टली कैसे लिख सकते हो? सो Dij is equal to 0 where I is not equal to j. ओके, तो ये जो एलिमेंट्स है वो I इज़ नॉट इक्वल टू जे है, क्योंकि I इज़ इक्वल टू जे के लिए तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है. तो I इज़ नॉट इक्वल टू जे मतलब यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है. वो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो. सो सेकेंड डेफिनेशन है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या है? A lower triangular matrix is a square matrix where all entries above the main diagonal are 0. तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है. अबोव द मेन डायगोनल, मतलब यहाँ पे जो मेन डायगोनल एंट्रीज होती है वो 1 1 रहती है यहाँ पे. सो 1 0 0 L21 1 0 L31 L32 1. तो ये फॉर्मेट रहता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का. तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है वो 0 रहते हैं, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स. तो इसे हम लिख सकते हैं. सो Lij इज़ इक्वल टू 0 वेयर I इज़ लेस दैन j. तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है आपकी? 1 2 1 2, मतलब 1 जो है वो लेस दैन 2 है. I डिनोट करता है रो की पोजीशन, j डिनोट करता है कॉलम की पोजीशन. तो 0 इसकी यहाँ पे पोजीशन क्या है? 1 3, तो दैट इज़ अगेन 1 इज़ लेस दैन 3. तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है वो 0 रहते हैं, वो बाकी के एलिमेंट्स यहाँ पे 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स L21 L31 L32. ओके, नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल आर 0. तो यहाँ पे मेन डायगोनल के बिलो के जो एलिमेंट्स है वो 0 है. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33, ये आपका है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो यहाँ पे इसकी कंडीशन हम कैसे लिख सकते हैं? Uij इज़ इक्वल टू 0 वेयर I इज़ ग्रेटर दैन j. I इज़ ग्रेटर दैन j, ये कंडीशन यहाँ पे आती है इसकी. तो समझ में आया ये तीनों मैट्रिक्स की डेफिनेशन, डायगोनल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं LU डिकम्पोजिशन की प्रोसेस क्या है, मेन प्रोसेस. तो LU डिकम्पोजिशन प्रोसेस में हमारा
क्वेश्चन क्या रहता है, हमें इक्वेशंस दिए जाते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उससे हमें मैट्रिक्स लिखना होता है जैसे हमें एलिमिनेशन और जॉर्डन मेथड में किया है। तो वो जो फॉर्मेट आपका रहता है वो a इंटू एक्स इंटू बी रहता है। तो a इंटू एक्स इंटू बी मतलब क्या है, a मतलब आपका जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, x मतलब वेरिएबल का मैट्रिक्स और b मतलब सॉल्यूशन का मैट्रिक्स। तो a जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, a मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी a को हम l इंटू यू में लिख सकते हैं। तो L मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड U मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है A। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे लिखा है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो वीडियो है वहाँ पे आप देख सकते हो कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके लिखा है। तो ये जो वैल्यूज़ है वो आपको कंपेयर करनी है ए मैट्रिक्स के साथ। ओके, तो ए मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करने के बाद आपको लोअर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो मिल जाता है। तो ये दो वैल्यूज़ जो है वो आपको फाइंड करनी है। उसके बाद जो गिवन इक्वेशन दिया है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इज़ अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स इज़ अ वेरिएबल मैट्रिक्स एंड बी इज़ अ सॉल्यूशन मैट्रिक्स दैट इज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए की वैल्यू हम एल इंटू यू पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी हमने देखा है कि ए जो है वो एल इंटू यू होता है। तो ए इज़ इक्वल टू एल इंटू यू, एक्स इज़ इक्वल टू बी। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यू एक्स, इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, यू एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे हम y से। ओके, ये सब्सटीट्यूशन आपको ध्यान में रखना है। तो यू एक्स को हमने y से सब्सटीट्यूट किया तो ये हमारा इक्वेशन मिला l इंटू वाई इज़ इक्वल टू बी। ओके, y की हम वेरिएबल्स जो है एलिमेंट्स जो है वो क्या लेने हैं आपको, y1 y2 y3, ऐसे हमको, ये भी मैट्रिक्स ही है, x मैट्रिक्स है, y भी एक हमारा मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जितने x में जितने वेरिएबल्स रहते हैं उतने वेरिएबल्स y में भी लेने हैं। तो l इंटू वाई इज़ इक्वल टू बी। तो ये जो इक्वेशन है आपको सॉल्व करना है फॉर y की वैल्यूज़ यहाँ से हमें निकालनी। बाद में ये जो हमने सब्सटीट्यूशन लिया था यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई, इसे हमें अभी सॉल्व करना है। अभी हमें y मैट्रिक्स मिला है, x के मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है और u मैट्रिक्स यहाँ से हमने फाइंड किया। तो u की वैल्यू पता है, x y की पता है, x हमें यहाँ से सॉल्व करके फाइंड करना है। तो x में मतलब क्या है आपका सॉल्यूशन मैट्रिक्स, जिसमें x1 x2 एंड x3 की वैल्यूज़ रहती। तो इसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करने के बाद फाइनल आंसर मिलता है, दैट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, दैट इज़ x1 x2 एंड x3। ओके, ये प्रोसेस है आपका LU डिकम्पोजिशन का। तो इसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं। थैंक यू।